अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो एक हालिया कोविड-19 का एक दोबारा से कह लीजिए कि एक फ़ेज़ जहां पर एक नई लहर आई है, उस पर हुकूमत ने मुख्तलिफ SOPs और मुख्तलिफ फ़ैसले किए जहां पर अपने तमाम तर जलसे मनसूख करने की बात की। और उनका ये मानना था कि कोविड चूँकि तेज़ी से फैल रहा है इसलिए अब गुंजाइश नहीं है कि मज़ीद जलसे किए जाएँ, तो उन्होंने अपने जलसे जो हैं वो कैंसिल किए। लेकिन जब अपोजिशन की बात आई, PDM की बात आई, तो आज बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अपने तमाम तर जलसे अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रखेंगे। आज भी हमने देखा कि मरियम साहिबा ने एक जलसे से ख़िताब किया जहाँ पर बड़ी तादाद अवाम की मौजूद थी और किसी किस्म की कोई SOPs फॉलो नहीं की जा रही थी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। उन्होंने फिर हुकूमत के हवाले से बात की और वही बातें नायल हुकूमत और तमाम तर चीज़ें जो वो करती आ रही हैं। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की भी उन्होंने बात की। और एक बड़ा जलसा जो कि दिसंबर में लाहौर में स्केड्यूल्ड है, उसके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है कि हमें हुकूमत किसी सूरत ये जलसा करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हमने तहरीक की हुकूमत के ख़िलाफ़ चलानी है, तो क्या हम हुकूमत से इजाज़त लेकर ये तहरीक उनके ख़िलाफ़ चलाएँगे। तो इस वक्त ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है जो PDM का है, चाहे वो कोविड की सिचुएशन हो, उसके दोबारा फैलाव की बात हो, लेकिन वो अपने जलसे, अपनी एहतजाजी तहरीक जिसको वो अभी पहले मरहले में जलसे करने की बात कर रहे हैं, दूसरे मरहले में वो इसको फ़ैसला कुन करार देते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी है। इससे पहले हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर इलेक्शन कैंपेन हुई, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने जलसे जुलूस किए, उसके बाद नताइज के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अब एक सूरत-ए-हाल मज़ीद बदलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक जो बिटर रियलिटी है इस सारे मामले में, वो अफसोसनाक बात है, इनफैक्ट मैं ऐसे कहूँगा, वो ये कि जो एक बयानिया अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ इस वक्त बिल्ड किया जा रहा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बड़ा ज़ोर शोर से ये नैरेटिव अपने इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ बना रही है। मैं थोड़ा सा माजी का एक फ़्लैशबैक देना चाहूँगा जहाँ पर अयाज सादिक साहब के हवाले से हमने देखा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि एक बड़ा डेलिब्रेट स्टेटमेंट था, जो कि एक ऑक्सीजन मुहैया करने की बात थी भारत को, जो कि तमाम तर मामलात में अपने मुल्क को, अपनी फ़ौज को, रियासत पाकिस्तान को नीचा दिखाने की बात थी। तो ये उन्होंने भी एक ही अमल किया। उससे पहले नवाज़ शरीफ साहब के बयानात, मरियम साहिबा की बातें, तो अपने इदारों के ख़िलाफ़ जाकर और दुश्मन के जो एजेंडा है उसको ज़्यादा फोर्सफुली यहाँ पर वो नैरेटिव को पॉपुलर करने की एक बात थी। अब वो पॉपुलर किस हद तक हुआ या नहीं हुआ, ये एक बड़ा और अहम सवाल है, लेकिन बड़ी तादाद में आवाम की उन्होंने इसको यकीनन मुस्तरद किया। लेकिन ये नैरेटिव ज़ोर पकड़ता जा रहा है और इसका आगे क्या मुस्तकबिल होगा, मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर हम बात करें, बिलखुसूस ये जो PDM के जलसे हैं, जो एहतजाजी तहरीक है और फिर हाल ही में होने वाले GB के इलेक्शंस हैं। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अजीम चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। और कमर चीमा साहब भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। जल्द साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। एक तरफ सर कोरोना की सूरत हाल है, जलसे जुलूस बंद करने की बात है, पब्लिक गैदरिंग्स को कम करने की बात है, शादी की तकरीबात को बंद करने की बात है, लेकिन दूसरी जानिब PDM अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उनका ये कहना है कि हमारे जलसे इसी तरह जारी रहेंगे, शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे और हम इस गवर्नमेंट को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे। सर, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, तहरीक अपनी जगह पे, लेकिन इंसानी जानों का ज़िया अगर ऐसा हो तो वो बहुत ही बड़ा जुल्म है और ये रवैया इंतहाई मादाराना है। आप वगैरह में दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है और हमारा सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है, कैविटीज नहीं, उसके अलावा की तादाद काफी बढ़ गई है और एक खौफ सी सूरत है कि आप करें क्या। यानी लोग यहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल बंद किए जाएं, मुकम्मल लॉकडाउन दिया जाए, लेकिन अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करते कि रोजगार के मसले हैं, आवाम बिल्कुल मुश्किल हो जाएंगे, तो फिर एक तरफ तो आवाम को SOP फॉलो करने चाहिए, कोई एहसास नहीं है। दूसरी तरफ ये लीडर्स को चाहिए कि वो मतलब बराए नाम जो अपने आप को लीडर कहते हैं तो नहीं, ये किसी के अंदर वो लीडरशिप वाली कोई खूबी और ऐसी चीज नहीं कि इंसान समझे कि ये लीडर्स हैं, लेकिन बासूरत शोमी किस्मत के जो आपके ऊपर मुसल्लत हैं, उनको चाहिए कि कम से कम जानों से न खेले। ये तहरीक कुछ सवाल भी चलाई जा सकती है। ये तहरीक जो है इसको आप वक्ती तौर पे पोस्टपोन भी कर सकते हैं
और इस तहरीक का हो सकता है आपके पास कोई बेहतर जवाब नहीं निकला है, लेकिन ये कि आज आप सिर्फ हुकूमत दुश्मनी में आप इंसानी जानों को लग रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक काम है, इसको कंडेम करना चाहिए और कतन किसी को नहीं चाहिए कि एनकरेज करें, क्योंकि ये चीज बढ़ती जा रही है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर ये बढ़ती गई तो मुसीबत हुकूमत पे आएगी कि कुछ दिनों के बाद अस्पतालों में नहीं मिल जाए, क्योंकि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना डिटेल्ड या इतना वसी नहीं है कि वो किसी पैंडेमिक को संभाल सके। लिहाजा वो सूरत हाल जो हमने कुछ अर्सा पहले देखी थी कि अस्पतालों में लोग पड़े हुए हैं, अगर वो सूरत हाल बन जाती है या उससे भी अल्लाह ना करे खराब होती है, तो आप सोचिए उसके जिम्मा कौन लेगा। यही लोग फिर चिल्लाते कि जनाब हुकूमत केयर नहीं कर रही, हेल्थ सिस्टम आपका क्रैप्स कर गया। ये चीजें जो है आज सोचनी चाहिए और इन लोगों को चाहिए ताकि इंसानी जानों का ज़िया ना हो। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल आपकी बजाय कि इंसानी जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अजीम चौधरी साहब। लेकिन जो इस वक्त अपोजिशन का मौक़िफ़ है वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर यह है कि ये हुकूमत कमिंग अप विद द कवर कि वो इस कोरोना के पीछे छुप रहे हैं, और फिर जो तहरीक उनकी वो मानते हैं कि एक मोमेंटम जो हमने गेन किया है हम उसको नहीं टूटने देंगे और हम उसको उसी तरह जारी रखेंगे, अपने जलसे जुलूस भी उसी तरह करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस सारी सूरत हाल को आप, और PDM का जो मौक़िफ़ है, और समझते हैं कि क्या ऐसा मोमेंटम इस तहरीक ने गेन कर लिया है जो कि रिक्वायर्ड था? क्या हमजा शहबाज को जब कोरोना हुआ तो हुकूमत उसके पीछे चुप गई, शहबाज शरीफ साहब को हुआ तो हुकूमत उसके पीछे चुप गई, मुराद अली शाह साहब को हुआ तो हुकूमत उसके पीछे चुप गई, गवर्नर सिंध को हुआ, शेख रशीद को हुआ, स्पीकर नेशनल असेंबली को हुआ, बहुत सारे अरकान को हुआ, हुकूमत तो चुप के नहीं कहीं बैठ गई। हुकूमत तो चीख चीख के ये कह रही है कि एहतियात करें। दुनिया में ये जो वबा इस वक्त फैल चुकी है और बहुत शिद्दत के साथ फैलती चली जा रही है, ये उससे 10 गुना ज्यादा होगी जो पहले थी। पहले हम अल्लाह के मेहरबानी से बच गए थे, कुछ एहतियात थी, कुछ खौफ था, कुछ हुकूमत की कैंपेन थी, कुछ मीडिया का रोल था, कुछ लोगों का अपना रोल था। और अगर अब पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने ये फैसला कर लिया है कि वो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए उनको कत्लेआम करवाएगी, तो जल्द से करें, ज्यादा करें, रोज करें, ताकि लोग मर जाएं, आबादी हो जाए, मसाइल का मुल्क और कौम चलाने का ये तरीका नहीं होता। पॉलिटिक्स में हट दर्मी के साथ सिर्फ तबाही और बर्बादी होती है। इस हुकूमत को कोई जलसा, कोई जुलूस नहीं गिरा सकता, ये इनको पता है। अगर वो एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं अपने अगले इलेक्शंस के लिए, तो लोगों की जान देकर, लोगों की जान लेकर उसकी बुनियाद पर अपना नैरेटिव बिल्ड ना करें। जो कुछ हुकूमत कर रही है वो अपनी जगह पर दुरुस्त है कि गलत है, उस पर आप बहस कर लें, लेकिन आप लोगों को सड़कों पर लाकर, लोगों को बागों में इकट्ठा करके, ग्राउंड में इकट्ठा करके और इतना करीब इकट्ठा करके कि आप एक दूसरे की सांस की रीच में हो, उन्हें बीमारियों में क्यों मुब्तला करना चाहते हैं। और अब तो कुछ ऐसी इतलात भी मिल रही हैं कि शायद इस तरह का ये कोरोना है कि इसके टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव नहीं आएंगे और वो नेगेटिव टेस्ट की सूरत में भी वो सिम्टम्स सामने आएंगे अल्टीमेटली, कि जिसके नतीजे में नमूनिया होगा, लोग मर जाएंगे। और ये मौसम तो बच्चों और बूढ़ों को वैसे ही बचाने का होता है। इस मौसम में बच्चों को और बूढ़ों को नमूनिया हो जाया करता है, और वो लोग जो डायबिटिक हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो दिल के मरीज हैं, जिनको हेपेटाइटिस है या जिनको कोई भी मर्ज है, हम क्यों उनकी जानों के दुश्मन बने हुए हैं और बनना चाहते हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत को चाहिए कि वो ज़ीरक सियासतदान बनने की कोशिश करें। उन्हें चाहिए कि वह तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करें। उन्हें चाहिए कि वो पढ़े लिखे होने का सबूत दें। उन्हें चाहिए कि वो लोगों से दुश्मनी ना करें, लोगों के साथ मोहब्बत का तरीका कार इख्तियार करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। हुकूमत के गिर जाने से क्या फौरी तौर पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा या मौलाना फजल रहमान प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? बिल्कुल सही बात आपकी बिल्कुल बात बजाय, पॉइंट वेल टेकन सर। आपने बड़ा बेहतर अंदाज में सारे मामले पर रोशनी डाल दी। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए।
जी वेलकम बैक। कमर चीमा साहब, जो अभी बातें अजीम चौधरी साहब ने कही वो अपनी जगह पर बजा कि ऑपोजिशन जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, लेकिन सर एक नरेटिव है, एक बयानिया है उनका भी जो वो बिल्टअप करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक सपोर्ट भी अवाम की एक मखसूस हद तक हासिल तो ज़रूर है, जहाँ पर वो कहते हैं कि हुकूमत की जो इंतकाम की आग है वो ठंडी नहीं हो रही, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हम पे ज़्यादती की जा रही है, हम पे गलत मुकदमात बनाए जा रहे हैं, एहतसाब हो रहा है तो सिर्फ हमारा हो रहा है, हुकूमती सफ़ों में जो लोग शामिल हैं उनका एहतसाब नहीं हो रहा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, एक नैरेटिव है जो बिल्टअप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उनका वोटर या सपोर्टर है किसी हद तक वो इस सारे नैरेटिव को सपोर्ट भी कर रहा है। तो वो सब्र और तहम्मुल को बर्दाश्त करेगा, या वो यही कहेगा जी नहीं कि बहुत हो गया, अब हद हो गई बर्दाश्त की, इट्स अबाउट टाइम, कोरोना शोरोना को साइड पे रखें, ये काम हमें करना ही करना है। जी बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि देखिए जो ऑपोजिशन ने मोमेंटम बिल्ड किया हुआ है पिछले कुछ अरसे से, वो नहीं चाहते कि ये मोमेंटम टूटे, और अगर ये मोमेंटम टूट गया और जो उनका बयानिया था जो अवाम तक पहुंच रहा था, सोशल मीडिया पे बहस हो रही थी, टीवी पे बहस हो रही थी, देखे ना ये क्वेटा के बाद अगर कोई जलसा नहीं हुआ तो वो ऑपोजिशन उस तरह डिस्कस नहीं हो रही स्वाय गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन जो है वो भी इस जब ये जलसे अपने कर लेंगे, जब मुल्तान, लाहौर और ये सारे जलसे हो जाएंगे पिशावर वाले, और ये जनवरी तक मसला चला जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि मेच्योरिटी आएगी, और वो मेच्योरिटी इस तरह आएगी कि जो कल इन्होंने चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 12 पॉइंट्स के इर्द गिर्द आपने फ्रेमवर्क की है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो एक ब्रॉडर नेशनल डायलॉग है उसकी तरफ पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सारी हर तबके से और हर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो बेशक गवर्नमेंट में हो या ऑपोजिशन में हो, ये शायद इस चीज की जरूरत महसूस कर रहे हैं, और क्योंकि ऑपोजिशन को ये महसूस कराया गया और कहा गया है कि एक ब्रॉडर नेशनल डायलॉग की जरूरत है, तो ये जो चार्टर ऑफ पाकिस्तान ऑपोजिशन पार्टीज मिलकर बना रही हैं, ये मेरा ख्याल है उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये चाहते ये हैं कि ये ऑपोजिशन अपनी स्ट्रेंथ दिखाए, लोगों को बताए कि लोग मोबिलाइज हैं, लोगों को अवाम तक बात पहुंच रही है, ताकि ये ऑपोजिशन अपनी ये जो सोसाइटी में इनकी जो आउटरीच है उसको साथ लेके, प्लस जब टेबल पे बैठे एक ब्रॉडर नेशनल डायलॉग के लिए जो 12 पॉइंट चार्टर ऑफ पाकिस्तान की कल उन्होंने बात की है, तो शायद उसका कोई असर होगा। अगर आज ऑपोजिशन घर बैठ जाएगी, गो कि ये बड़ी सीधी बात नजर आती है कि जिस तरह बाकी मेरे सीनियर लोगों ने कहा है, अजीम साहब ने भी और जल साहब ने भी, कि भाई आप लोगों की जानों से क्यों खेल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन के दिमाग में एक ये भी चीज है, क्योंकि पिछली दफा कुछ नहीं हुआ था, कोरोना से इतनी जाने नहीं गई, लोग बच गए, हालात बेहतर हैं, तो एक ये भी एक है। और आपको पता है कि खासकर विलेजेस में या इस तरह शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर के अलावा जो है, लोग इतनी केयर भी नहीं करते, मास्क भी नहीं पहनते, तो एक जो केयर फ्री एटीट्यूड है वो भी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। साथ ऑपोजिशन इस सारी स्ट्रेंथ को साथ लेना चाहती है, और तीसरा वो जो ब्रॉडर नेशनल डायलॉग की पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है, ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान के जो 12 पॉइंट्स के इर्द गिर्द जो बात होगी उसको लेके फिर ऑपोजिशन बात करना चाहती है, तो कुछ बात को समझ भी आती है। लेकिन चीमा साहब, वो तो ऑपोजिशन की बात है ना, जो चार्टर ऑफ पाकिस्तान है या माजी में वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात करते थे, तो ऑपोजिशन की हद तक है ना। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू वेलकम एनी सच थिंग, बजाय नजर नहीं आता ना उनका मूड, ना एटीट्यूड, ना वो किसी भी चीज़ में साथ मिलने की, बैठने की बात करते हैं। अब कल जब इमरान खान साहब ने कौम से खिताब फरमाया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और इन तमाम तर चीज़ों की बात की, और कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी कहा, लेकिन अमली तौर पर तो कोई ऐसा कदम नहीं है जिसमें हम देखें कि कोई डायलॉग ऐसा हो जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो, क्योंकि बेहतरी तो इवेंचुअली उससे आएगी। मैं सर इसमें एक चीज समझता हूं कि जो डायलॉग होना है वो ऑपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होना है। देखिए गवर्नमेंट ने बैठना जरूर है, पीटीआई भी होगी, लेकिन ये देखिए जो बात हो रही है वो तो बात ये हो रही है जी, और आपको पता है कि बहुत सारे जो हल्के हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से भी और बाकी भी, वो ये चीज बात करते हैं कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। ये बहुत एक बड़ी डिस्कशन के हवाले से बात हो रही है। मैं चीमा साहब इसी बात को आगे लेकर चलूंगा, जरा जल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। नेशनल डायलॉग होना चाहिए, जल साहब बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से वी ऑल वोट फॉर इट कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा किस बुनियाद पर होना चाहिए, क्योंकि अब चीज़ें बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ गई हैं। अब ये कोई स्पेस गेन करने की बात नहीं, अब तो ये बयानिया जो इस वक्त ख़तरनाक तरीन बयानिया है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता नहीं, पाकिस्तान के इदारे नहीं, अगर हमें रिलीफ नहीं दोगे और हमारे केसेस नहीं ख़त्म करोगे और हमें इक़्तिदार नहीं दोगे, तो हम अपनी फ़ौज, अपने इदारों पर भी हमलावर हो जाएंगे
और हम भारत या दुश्मन का भी बयानिया लेकर हम सामने आ जाएंगे और जलसों में उसकी बात करेंगे। इस खतरनाक सिचुएशन में कौन सा नेशनल डायलॉग सर? देखिए असलान, पहली बात तो ये है कि जैसे अभी चीमा कह रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट की कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई आनी ऐसी जरूरत नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इख्तियार है कि किसी डायलॉग में बैठे। लिहाजा मैं ये पहले ही रूल आउट कर देता हूं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट, जैसे हम एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं, वो इस में को शामिल नहीं करेंगे। वो अपने वो बिल्कुल दूर ठहरेंगे। अगर हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट के अगर कोई रेजर्वेशन हैं या किसी चीज में वो अपनी राय देना चाहते हैं तो वो हुकूमत को दे दी जाएगी और मुज़ाकरात हुकूमत से ही होंगे। इसके अलावा किसी से हो नहीं सकते। दूसरी बात कि ये जो 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 दुश्मन के लिए का मैदान गर्म करके दे रहे हैं, जो आप देखिए, ये सारा खेल जो है ये बुनियादी तौर पे शरीफ फैमिली का है और उनके एक दो चमचे हैं जिनका है। बाकी ज्यादातर जो PMLN है उसमें ये चीज नहीं है, वो इसके से, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। मतलब अगर मैं देखूं मियां साहब की पिछले 20 साल की सियासत, तो 20 साल में जब उनको निकाला था मुशर्रफ ने, उसके बाद से उन्होंने सवाए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ साजिशों के और उन्होंने कुछ नहीं काम किया। और वो बेशक आप करें, मोदी का लाहौर का विजिट ले लें, डॉन लीक ले लें, बाद के इनके इंटरव्यूज ले लें, या जो कुछ ये जलसों में ये शर्मनाक है। इन चीजों को होते हुए इनकी मौजूदगी में ये जब बातें चल रही हैं तो बातें करने, इनसे कोई डायलॉग करने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई जवाब बाकी रहता है। अब डायलॉग करना किस पे है? चार्टर ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक शिक है कि आइन में दी गई इस्लामी जो हमारी दफात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। पहले इनसे पूछे कि उनको खतरा क्या है भाई? किसी ने आज दिन तक चैलेंज किए हैं इस्लामी उसमें जो दफात हैं, इस्लामी जो शिकें हैं, उनको कभी किसी ने चैलेंज किया है? बल्कि हमेशा यही है कि आप आइन को मजीद इस्लामी करें। और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल यहाँ मौजूद है, कोई भी जाके उसके पास किसी कानून के खिलाफ खड़ा हो सकता है कि जनाब ये इस्लामिक नहीं है, इसको मैं चैलेंज कर रहा हूं। उनको देखना पड़ेगा जी असल चीज क्या है। एक प्रेशर बिल्डअप करना है। उनको भी पता है कि डायलॉग वाली अब बहुत सारी चीजें जिन पे वो बात करते हैं, कुछ शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने 3-3 टेन्योर किए हैं उस वक्त मरे हुए थे, ये मामला ठीक किया उन्होंने। अगर आज कोई ऐसी चीज है जैसे को आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो रिफॉर्म तो आपको डूब मरना चाहिए कि 3-3 टेन्योर लेने के बाद भी आपने नहीं की। आज जब किसी और की हुकूमत हो तो आप उसके सर पे आके सलमान लटका रहे हैं कि आप ये कर दें। तो मैं एक बड़ी वाज़ेह चीज बताऊं कि डायलॉग की हकीकतन बुनियाद नहीं है। बुनियाद वही है जो इमरान खान इनको कहता है कि जनाब मैं आपके करप्शन केसेस के अलावा बाकी सब चीजों पे बात करना चाहता हूं, कर लूंगा। लेकिन वो करप्शन के केसेस पे बात करना चाहेंगे, बाकी चीजें जो है वो फसाड है, कवर अप है, वो सामने रखेंगे। अंदर यही होगा, क्योंकि आप उसमें पढ़ लीजिए जो चार्टर ऑफ पाकिस्तान, उसमें साथ यही है कि जनाब ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो की जा रही है, उसकी वो नहीं होगी जी। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है भाई। आपने अगर 400 फेक अकाउंट्स रखे हुए हैं और चीजें आ रही है, अलग बात है। कल को ये केसेस यहाँ प्रूव नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान में पैसा चलता है हर अदारे में, तो आपको प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कहना कि हमने करप्शन नहीं की, ये तो मैं समझता हूँ इसके लिए तो अकल से अंधा चाहिए आदमी जो तस्लीम करे। यहाँ बैठे हुए हैं वो जायज पैसा है। तो ये मुश्किलात बेतहाशा हैं। हम बात करते हैं नेशनल डायलॉग की, लेकिन नेशनल डायलॉग का कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता कि जहां ये मुंडे चढ़ती बेल नजर आए या आगे चलता हुआ प्रोसेस नजर आए। बिल्कुल नजर नहीं आता। बात आपकी बजाय पॉइंट टेकन। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अजीम चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो एक नैरेटिव इन द रीसेंट पास्ट एक बना है, आपने अपने एक इंस्टीट्यूशन को आपने हेड ऑन लिया, नाम आप इदारों के ले रहे हैं, आपको ऑल ऑफ अ सडन आपके स्पीकर, कौमी असम्बली साबिक स्पीकर, उनको ये याद आ जाता है कि पाकिस्तान ने फेब में क्या किया था लास्ट ईयर, किसको वापस करना ठीक फैसला था या नहीं था। इस तरह के बयानात देना
ये बज़ाहिर एक लगता है कि ये कोई एक इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक सोचे समझे तरीके से एक पूरा का पूरा एक सिलसिला चलाया गया है। और उस सिलसिले का आगाज़ नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन बैठ के किया, बाज़ाब्ता तौर पर किया, फिर मरीम साहिबा उसको लेकर चली, फिर PMLN के और लोग आए। ये इतनी मामूली बात है कि इसको आप कह दें जी कि एक बयान था या बयान गलत तरीके से दिया गया, या क्या और किसी मुल्क में इस तरह का बयान दिया जाए तो उसको बर्दाश्त करने की या सुनने की कहीं कोई गुंजाइश होगी जिस तरह से यहाँ पर बर्दाश्त किया गया। और फिर सवाल यहाँ पर उठाया जाता है कि जी बोलने की आज़ादी नहीं है, बात करने की नहीं, और आज़ादी इज़हार राय का मतलब यहाँ पर यह समझा जाता है कि किसी भी चीज़ पर हम बात करें, चाहे हम रियासत पर बात करें, रियासत की इदारों पर बात करें, उसकी किसी और चीज़ पर भी हम बात करें, वह हमें बोलने दिया जाए, चाहे हम दुश्मन का बयानिया यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हो। ये क्या है सर, सारा मामला किस तरफ जा रहा है? मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक रियाज सादिक साहब अपने उस बयान के हवाले से एक वजाहती बयान देना चाहते थे, शायद उस बयान को वापस लेना चाहते थे। मैं मोहतात रहना चाहता हूँ इस हवाले से कि वो क्या करना चाहते थे, लेकिन ये बात अमर वाकई है और तस्दीक शुदा है कि लंदन और जाती उमरा ने उनको ऐसा नहीं करने दिया। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है और स्पीकर का काम बोलना नहीं सुनना होता है। या सादिक साहब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। वो किसी सियासी खानवादे से ताल्लुक नहीं रखते, वो अपने खानदान की पहली शख्सियत हैं जो कौमी असम्बली में तशरीफ लाए मुंतखब होकर। वो उन नज़ाकतों से वाकिफ हो गए हुए हैं जो पॉलिटिक्स की नज़र हो जाया करती हैं, या जिनकी नज़र किसी शख्स की या किसी फर्द की पॉलिटिक्स हो जाया करती है। और ये भी वो जानते हैं कि कुछ लोगों को पॉलिटिक्स की नजर करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स उनसे दिलवा दिया करते हैं कि इसका बड़ा फायदा होगा। ये फायदा इंडिया को हुआ, पाकिस्तान को तो नहीं हुआ। या सादिक साहब से कोई जाती तौर पर पूछ कर देख ले, मैं नहीं समझता, मेरा ख्याल है, मेरा यकीन है कि वो अपनी उस स्टेटमेंट के हवाले से अपने ही तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। जहाँ तक ताल्लुक है उस बयानिए का कि जिसकी बुनियाद पर यह बयान दिलवाया गया या ये बयान दिया गया, वो वही सूरत हाल है कि पाकिस्तान के लोगों को ये बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की हुक्मरानी के मामलात में मदाखलत करती है, जिसको चाहती है उसको हुक्मरान बनाकर ले आती है। और अगर ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है तो पहले ये साबित कर दिया जाए कि पीपल्स पार्टी 4 दफा फौज की मदद से इक्तदार में आई और मियां नवाज शरीफ 3 दफा फौज की मदद से इक्तदार में आए। इस हकीकत को तस्लीम कर ले तो नए मुज़ाकरात की तरफ, नए मुआहदे, इमरानी मुआहदे की तरफ चले जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 73 के आइन को मजीद छेड़कर ऐसी सूरत हाल से 2-4 हम हो जाएंगे कि फिर हमारे लिए आइन बनाना तकरीबन नामुमकिन होगा। और ता वक्त है कि ये एब्रोगेट नहीं होगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं सकता, ना कोई नया निज़ाम आ सकता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने का एक ही तरीका है और वो है 238 के तहत इसमें तरमीम की जाए। फौज का कोई काम नहीं है कि वो पाकिस्तान के आइन के मामलात के हवाले से कोई राय दे या उसमें मदाखलत करने की कोशिश करे या उसको अमेंड करवाने के लिए किसी किस्म का कोई एहतमाम करने की कोशिश करे। ये उनका काम नहीं है, ये सियासतदानों का काम है। ये काम है कौमी असम्बली और सेनेट का कि वो 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में फैसला करे। और हुकूमत जो पॉलिसीज बनाती है उन पॉलिसीज पर तो तनकीद की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के आइन की तहरीफ करना, उस पर तनकीद करना, उसको बेजा कहना, उसके बारे में किसी किस्म की मनफी तासुर देना, ये इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कतन। बिल्कुल के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। चीमा साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त एक तो पहले ही एक 2018 के जनरल इलेक्शंस के बाद से एक मौक़िफ़ और फिर PDM और उनके जलसे और उसका बयानिया और उसमें कहीं सख्ती कहीं नरमी, तो सारी चीज़ें थीं। अब मैं कहता हूँ इसका फ़ेज़ 2 है, क्योंकि हमने फिर तमाम तर जो तवज्जो थी वो चली गई GB के इलेक्शन और वहाँ की इलेक्शन कैंपेन की तरफ। अब उसके बाद एक नया शोर उठा के जी धांधली हुई, मैंडेट वहाँ भी चोरी हुआ, तो अब 18 का बैगेज तो था ही, आपके पास 2020 GB इलेक्शन का भी आ गया। अब किस शिद्दत से आप समझते हैं ये PDM आगे बढ़ेगी
और क्या इसमें मज़ीद सख्ती और तेज़ी आप देखते हैं आएगी, क्योंकि उनका एक बयानिया है कि उनका वोट बैंक वहाँ भी चोरी हुआ है और उनके साथ ज़्यादती हुई? देखिए, मेरा ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से तो वो पीटीएम की कोई इतनी स्ट्रांग और रिजर्वेशन बस इस हद तक ठीक है, वो कहते रहेंगे कि जी वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, लेकिन पीटीएम के प्लेटफॉर्म से कोई नहीं होगा। उसकी वजह एक तो पीएमएलएन को वहां कोई कामयाबी नहीं, मौलाना वहां नहीं थे, सिर्फ बिलावल का एक प्रोजेक्ट था, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। सो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन एक कहने की हद तक बात उनके पास आ गई है कि जी वहां पे भी ऐसे हुआ, धांधली हुई, वोट चोरी हुआ और इस तरह। लेकिन ओवरऑल ये जो एक पर्सपेक्टिव है जो पीडीएम बिल्ड करना चाह रही है, वो एक बात बताऊं, ये जो बातें वो पीडीएम वाले कर रहे हैं, देखिए उनके पास एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट उनके पास है, उन्होंने करोड़ों वोट लिए हुए हैं, उनकी बात अवाम के दिलों तक पहुंच रही है, वो लोग उसको सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है। आप भले वो बिल्कुल 100% भी गलत बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास एक साइजेबल नंबर मौजूद है जो सारी चीजों को सुन रहा है, समझ रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है और डिस्कस कर रहा है। सो मेरा ख्याल है वो उस ऑडियंस तक आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म है, इसने डेफिनेटली इसने मीडिया को भी इंगेज कर लिया है और डिस्कशन भी है जो हर जगह वो शुरू हो गई है। और आप देखें ना कि अब बजाय इसके कि आप इंडिविजुअली पार्टी की बात करें, मीडिया आपने भी सवाल यही किया कि पीटीएम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को कैसे देख रही है। सो मेरा ख्याल है कि पीटीएम का जो ओवरऑल मकसद था वो किसी हद तक वो उसको अचीव करने में कामयाब हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हुए हैं। हाँ, उसमें फिर वेरिएशंस आती हैं, जिस तरह अय्याज सादिक ने बयान दिया तो नुकसान हुआ, और फिर जो अपनी पार्टी लाइंस है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम जो बिलावल ने गिलगित में बयान दिया और नवाज शरीफ साहब के बारे में कि जो उन्होंने कहा वो सबूत दें जो हमें उम्मीद है उनके पास होंगे, तो उसमें पीएमएलएन को नुकसान हुआ। सो मुझे ऐसे लगता है कि पीएमएलएन मौलाना फजलुर रहमान का बयानिया थोड़ा और है, और पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह एक हमेशा सॉफ्ट लाइन रखती है, थोड़ी आगे जाती है, पीछे आ जाती है, आगे जाती, पीछे आ जाती है, बिकॉज उनको सिस्टम से वो चीजें भी लेना चाह रहे हैं, और वो एक अपना, उनको पता है कि जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं ये सारे अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो ये ना हो कि हम मियां नवाज शरीफ के बयानिए के हमें उस बयानिए में अंडरस्टैंड किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया उसने कहा था बिल्कुल सही चीमा साहब, बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया सर, बात बजा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। सियासत ज़रूर होनी चाहिए, जमहूरियत का हुस्न ये है, एहतजाज भी करें, जलसे जुलूस भी करें, रैलियाँ भी, लेकिन अगर कोई पैंडेमिक की सिचुएशन है तो उसमें एहतियात भी सब पर वाजिब है। और उसके साथ साथ आप पॉलिटिकल पार्टीज़, आप मौजूदा हुकूमत एक दूसरे पर जितनी मर्ज़ी तनकीद करें, लेकिन कुछ चीज़ें जिनकी एश्योरेंस हम सबको रखनी चाहिए वो ये कि रियासत पाकिस्तान सबसे पहले, और हम कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा काम ना करें जो रियासत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए, रियासती इदारों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। इन तमाम तर चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और अगर कोई चीज़ आपके पास हतमी तौर पर मौजूद है तो उसको इन कंक्रीट एविडेंस आपको पेश करना चाहिए, ना कि आप सिर्फ एक बातों की हद तक, जिस तरह से अपनी मनी ट्रेल देते थे, बातों बातों में अमली तौर पर देना पड़ी तो पल्ले कुछ नहीं था, इसी तरह हवा में बातें करके बयानात दे के किसी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराएं जब आपसे कोई चीज़ सबूत मांगे आपके पास ना हो। ये बड़ा एक गलत और नामुनासिब रवैया है। उम्मीद करते हैं ये मज़ीद आगे नहीं चलेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।